एक चौंकाने वाली खबर है। हमारे दो पड़ोसी देश एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस आग के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे ठीक बगल में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे बिल्कुल पड़ोस में। बॉर्डर के आर पार हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और ये संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये कितनी गंभीर बात है, तो जरा तालिबान का ये दावा सुनिए। उनका कहना है कि उन्होंने अब तक पाकिस्तान के 130, जी हां 130 सैनिकों को मार गिराया है। तो साफ है ये कोई मामूली बॉर्डर विवाद नहीं है, ये एक पूरे युद्ध का रूप लेता जा रहा है। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। पाकिस्तान के अधिकारी खुलेआम ये कह रहे हैं कि तालिबान अब भारत का प्रॉक्सी बन चुका है। सोचिए कितना बड़ा आरोप है ये। तो क्या इस विस्फोटक दावे में जरा भी सच्चाई है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, आज जो भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लकीर से, एक लाइन जिसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। जरा सोचिए, 1893 में अंग्रेज आते हैं और 2600 किलोमीटर लंबी एक सीमा खींच देते हैं। और इस एक लकीर ने सदियों से एक साथ रह रहे पश्तून कबीलों को दो अलग अलग देशों में बांट दिया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? आज तक अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस सीमा को दिल से कभी माना ही नहीं। तो ये वो जख्म है जो आज भी 100 साल से ज्यादा के बाद भी रिस रहा है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी दुश्मनी की कहानी खुद ब खुद कह देती है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई। फिर आगे बढ़ते हैं। 1947 पाकिस्तान बना और अफगानिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश था जिसने यूएन में पाकिस्तान की मेंबरशिप का विरोध किया। और फिर 1979 में सोवियत हमले के बाद तो अफगानिस्तान एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का अखाड़ा ही बन गया। मतलब साफ है, ये कड़वाहट आज की नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की उस स्ट्रैटेजी पर जो एक तरह से उसका बनाया हुआ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बन गई। मतलब एक ऐसी रणनीति जो उसी पर भारी पड़ गई। दशकों तक पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने कुछ ऐसे दानव बना दिए जो आज उसी के काबू से बाहर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान का प्लान क्या था? उनके इरादे एकदम साफ थे। 3 स्टेप का प्लान। पहला, अफगानिस्तान में सोवियत संघ और भारत के असर को खत्म करो। दूसरा, काबुल में अपनी एक कठपुतली सरकार बिठाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसी अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करो। और अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर एक तरह से एक लैब बना ली और उसमें कई हथियार तैयार किए। अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा, हिज़्ब इस्लामी और न जाने कितने ही मुजाहिदीन गुटों को पाकिस्तान ने पाला पोसा बड़ा किया। और देखिए, इस सोच की क्रूरता का अंदाजा लगाइए इस बात से, जब पाकिस्तान के ही एक पूर्व आईएसआई चीफ असद दुरानी से पूछा गया कि भाई साहब ये गुट तो आप ही ने बनाए थे, आज ये आप पर ही हमला कर रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था पता है? उनका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, दैट इज कोलैटरल डैमेज। मतलब ये तो बस एक छोटा मोटा नुकसान है जो होना ही था। यही वो खतरनाक सोच थी जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को जन्म दिया। एक ऐसा दुश्मन जो आज पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। साल 2021 अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता है और बस रातों रात जैसे पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात ही पलट गई। जो कल तक दोस्त थे वो आज दुश्मन बन गए और जो दुश्मन थे वो अब आपस में बात करने लगे। सब कुछ 180 डिग्री घूम गया। ये जो बदलाव है उसे ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है। जरा देखिए, 2021 से पहले का सीन क्या था? पाकिस्तान और तालिबान स्ट्रैटेजिक पार्टनर और भारत और तालिबान कट्टर दुश्मन। अब आइए 2022 के बाद तस्वीर पूरी तरह उल्टी। पाकिस्तान और तालिबान अब खुले दुश्मन हैं और भारत और तालिबान के बीच अब एक प्रैक्टिकल बातचीत का दौर शुरू हो गया है। इसी को कहते हैं द ग्रेट जियोपॉलिटिकल रिवर्सल। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब हुआ क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? ये डोनट चार्ट हमें 3 बड़ी वजह बताता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% क्या कहता है कि तालिबान को सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए था और दुनिया में पहचान चाहिए थी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी इतनी खस्ता हाल थी कि वो मदद कर ही नहीं सकता था। और बस इसी गैप में भारत को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका दिखाई दिया।
ये बाकी के 30% की कहानी है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां भारत का एंगल जुड़ता है। चलिए अब उन सुरागों और आरोपों को देखते हैं जो इस लड़ाई में भारत के हाथ होने की तरफ इशारा करते हैं। तो भारत ने अपना दांव कैसे खेला, इस बार चार्ट पर नजर डालिए। ये भारत के सॉफ्ट पावर की कहानी है। 2000 टन गेहूं, 5 लाख वैक्सीन की डोज और $27 मिलियन की सीधी बजटीय मदद। सोचिए, ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये तालिबान को एक साफ संदेश था कि देखो, पाकिस्तान के अलावा भी एक ताकतवर पड़ोसी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इस तरह भारत ने जमीन पर अपनी मौजूदगी को धीरे धीरे मजबूत किया। और फिर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस कहानी में जैसे आग लगा दी। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ही एक पूर्व कमांडर एहसानुल्लाह एहसान, उसने दावा किया कि टीटीपी को भारत से पैसा मिलता था। अब ये कोई पाकिस्तानी अधिकारी का आरोप नहीं था, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ग्रुप के एक पूर्व कमांडर का सीधा बयान था। ये इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम टुकड़ा है। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये 3 हैं। पहला, भारत टीटीपी को पैसा दे रहा है। दूसरा, भारत अफगान तालिबान के जरिए अपने सीक्रेट ऑपरेशंस चला रहा है। और तीसरा, भारत सीक्रेट बातचीत करके हक्कानी नेटवर्क जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान से तोड़ रहा है। तो अब इन सब बातों को जोड़कर चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को देखते हैं। ये वाकई एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी पहेली है जो अभी तक पूरी तरह से सुलझी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई पक्का सबूत है, कोई स्मोकिंग गन जिसे कहते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। अब तक पब्लिक में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जो इन आरोपों को 100% सच साबित कर सके। लेकिन देखिए, सबूत हो या ना हो, एक बात तो है जो जियोपॉलिटिक्स की एक अटल सच्चाई है, वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की खाई जितनी चौड़ी होगी, भारत का रणनीतिक फायदा उतना ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर फंसा रहेगा और उसका ध्यान भारत से हट जाएगा। ये इस खेल की आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल रियलिटी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई पर लाके छोड़ देती है कि जियोपॉलिटिक्स में फायदे मिलते नहीं हैं, फायदे डिजाइन किए जाते हैं। शायद यही एक लाइन इस पूरे जटिल खेल का सबसे बड़ा सच बयान करती है।